वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट आपकी फरमाइश पर चने की दाल का टुकड़ी हलवा बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें 2 कप हमने चने की दाल ली थी, जिसको 5-6 घंटे भिगो दिया था और अभी अभी मैंने इसको स्ट्रेन किया है। तो यहाँ हमारा पॉट जो है वो गर्म है, इसमें हम चने की दाल डाल देते हैं। चूल्हा हमारा मीडियम टू मीडियम लो के दरमियान है और साथ ही इसमें डाल देंगे 2 कप दूध, जो कि मेरा फुल फैट है और हमारा दूध पका हुआ ही होता है। अगर आपका पका हुआ नहीं है तब भी आप डाल सकते हैं, पक जाएगा इसमें। तो बस अब इसको हिलाते हैं और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देते हैं फॉर अराउंड 10 to 15 मिनट्स। तो चलिए 10-15 मिनट में मिलते हैं। 12 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं कि हमारी दाल लग कैसी रही है। दूध सारा एवेपोरेट हो गया है देखें, और दाल हमें देखनी है कि ये हाथ लगा के इस तरह से टूट जाती है, पिस जाती है, तो ये परफेक्ट है। तो चूल्हे को करेंगे बंद और अब एक बर्तन में दाल निकाल लेंगे। तो बस इसे हम 5 मिनट ठंडा होने देते हैं। देखिए 50% से ज़्यादा हमारी दाल जो है वो ठंडी हो गई है। तब इसको हम पीसते हैं। बहुत बारीक नहीं पीसेंगे, थोड़ा दरदरा टाइप का रखेंगे। हाँ ये देखें कैसा दरदरा सा लग रहा है। एग्जैक्टली हमें ऐसा चाहिए। ये हमारा पैन जो है ऑफ है, इस वक्त गरम नहीं है, तो इसमें डाल देते हैं। दो मरतबा करने की रीज़न ये है कि हमें दरदरा रखना है। तो ज़्यादा जब क्वांटिटी होती है, जब कभी कभी क्या होता है कि नीचे वाला ज़्यादा पिस जाता है और ऊपर वाला दरदरा रहता है, हमें सेम तरह से रखना है। और अब इसको थोड़ा टुगेदर हो गया है तो सेपरेट कर देंगे। अब इस पॉइंट पर हम चूल्हे को ऑन करते हैं। तो रखेंगे मीडियम लो। साथ ही इसमें अब हम डालेंगे घी। तो घी हमने लिया है तकरीबन 1.25 कप के आसपास, तो ये 2-3 टेबलस्पून के आसपास इसमें डाल देंगे और इसको भूनेंगे अराउंड 15 to 17 मिनट तक। अब ये हमने चूल्हा बाद में ऑन किया और घी पहले डाल दिया, तो इससे क्या होता है कि सारा कोट हो जाता है अच्छे से, और फिर जब भुनेगा तब क्या कोटेड सारा होगा तो बड़े अच्छे से भुन जाएगी। देखिए 20 मिनट के आसपास हो गए हैं हमें इसे भूनते हुए। हल्का फुल्का कलर भी चेंज हो गया है, खुशबुएं शानदार आ रही है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा वाइप कर लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे घी जो हमने रखा था, तो 2-4 टेबलस्पून और डाल देंगे। और यहाँ देखिए हमने ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, आधा कप के आसपास स्लाइस की भी बादाम है, आधा कप के आसपास खोपरा है, नारियल, आधा कप के आसपास अखरोट है और आधा कप के आसपास किशमिश है। तो सबको 1-1 टेबलस्पून बचाएंगे और बाकी सबको सॉटे कर लेंगे। तो सबसे पहले बादाम डाल देते हैं। 1-1 टेबलस्पून इसलिए बचाना है कि वो हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए। और यहाँ हमारे पास 2 टेबलस्पून पिस्ते हैं, जिसको स्लाइसेस कर दिया। थोड़ा थोड़ा ऑप्शनल है, अगर चाहे तो डालें, और मैं ये 1 टेबलस्पून इस वक्त डाल रही हूँ। आँच जो है वो बिल्कुल धीमी रखेंगे और खुशबू आए इस तरह से इसको रोस्ट करेंगे। तो यहाँ बड़ी शानदार सी खुशबू आना शुरू हो गई है।
हल्का हल्का बादामी भी हो गया, सब किशमिश भी हमारी फूल वूल गई है। तब क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे 1.5 कप शक्कर और अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी और साथ ही डालेंगे आधा टीस्पून इलायची का पाउडर। मिलाएंगे अच्छे से। शक्कर डिज़ोल्व ना हो जब तक हिलाएंगे और उस दौरान हम डाल देंगे कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, इससे अच्छा लगता है। तो 1/4 टीस्पून जो है जर्दे का रंग था, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून पानी डाला और ये घोल लिया। चले, हमारी शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो गई है और अब इसको हम थोड़ा पकाएंगे, बॉयल आने का वेट करते हैं। देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है, तो अब इसे हम 2-3 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये हमारी जो शुगर सिरप है वो थिक हो जाए। देखिए 3 मिनट के आसपास हो गए हैं। इस तरह से जाग टाइप के बन रहे हैं और चाशनी जो है वो हमारी थिक हो गई थोड़ी थोड़ी। तब इसमें अब हम ये डाल देंगे अपना दाल का मिक्सचर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। शुगर जो है मैंने 1.5 ली है, जितनी दाल ली थी उससे। अगर आपको बहुत मीठा खाना हो तब आप 2 भी ले सकते हैं और कम खाना हो तो 1 ले सकते हैं। ये थोड़ी मुनासिब सी है, इन बिटवीन है। चले, अब हम अपना घी जो बचा है अराउंड आधा कप, उसमें से आधा भी डाल देते हैं, इन्हें 4 टेबलस्पून के आसपास। और 4 जो है थोड़ी देर बाद डालेंगे। तो बस बेसिकली अब इसे हमें जब तक भूनना है जब तक कि ये जो पैन जो है वो इससे छूटने ना लगे। तो ये लगेंगे अराउंड 10 मिनट के आसपास। देखिए 10-12 मिनट हुई है, कितना अच्छा सा जुड़ सा गया है। तब इसमें हम अपना लेफ्ट ओवर घी डाल देंगे, जो कि होगा अराउंड 3-4 टेबलस्पून के आसपास। अब और हम भूनेंगे इसको 5-6 मिनट के आसपास, जब तक हम अपनी ट्रे या थाली जिसमें भी जमाना है उसको ग्रीस कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरे पास रेक्टेंगल ट्रे है, तो थोड़ा सा यहाँ घी लगा लेते हैं। अगर आप डायरेक्ट जमा रहे हैं तब आपको ज़्यादा घी लगाना होगा अच्छे से। मैं डायरेक्ट नहीं जमा रही हूँ, मैं इसके ऊपर बटर पेपर लगा रही हूँ। यहाँ लगा देंगे। और वजह ये है बटर पेपर लगाने की मेरी पर्सनल, वो ये कि पीसेस जब करने होते हैं ना तो वो छुरी के मार्क्स रह जाते हैं, तो वो बहुत अनटाइडी हो जाती है ना डिश, तो क्या निकाल सकते हैं बटर पेपर वाला। तो अब इसके ऊपर अच्छे से लगा लेंगे जो भी बचा है। देखिए ये ऑलमोस्ट अब जमने वाली कंसिस्टेंसी पे आ गया है। ये पैन जो है वो भी छूट गया है और ये देखें इस तरह से जब कर रहे हैं तो ये टुगेदर होके और ये टेक्सचर बता रहा है कि ये जमने वाली कंसिस्टेंसी पे ऑलमोस्ट आ गया है। तो बस 1-8 मिनट इसको और भून लेते हैं ताकि और थोड़ा सा टुगेदर हो जाए। देखिए खुशबुएं शानदार आ रही है और ये कितना एक साथ जुड़ गया है, ये देखें। तो ये जमने वाली कंसिस्टेंसी है। तब हम क्या करेंगे, चूल्हे को बंद करेंगे, प्लग निकाल लेते हैं और इसको अपनी ग्रीस की हुई ट्रे में डाल देंगे। इसको बराबर कर लेंगे। अब ये देखें हमारे पास जो ड्राई फ्रूट हमने बचा के रखे हैं 1-1 टेबलस्पून, वो गार्निश करने के लिए वो इस पे स्प्रेड करेंगे। और इसको भी थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। तो बस 2-3 मिनट देंगे इसको सेटल होने के लिए, उसके बाद हल्के हल्के मार्क्स कर देंगे।
तो बस इसे हम 2-4 घंटे देते हैं जब तक कि ये अच्छे से सेट ना हो जाए। तो मिलते हैं 2-4 घंटे में। देखिए 2 घंटे के आसपास हो गए हैं और हलवा जो है वो सेट हो गया है। तो चलिए निकालते हैं। अब ये बटर पेपर डाला था तो क्या है कि इससे निकाल लेंगे। और अब इसके थोड़े से और अच्छे से पीस कर लेंगे। इसकी वजह है कि जब गर्म होता है तो इतने अच्छे पीस तो नहीं होते ना, लेकिन इशारा ज़रूरी होता है। तो ये देखें, देखा कैसा शानदार लग रहा है। तो देखा कैसा शानदार खतरनाक हमारे चने की दाल का टुकड़ी हलवा बन गया। मानते हैं आप? अभी तो मैंने सिर्फ 2 घंटे रखे हैं इसको, मेरे पास टाइम नहीं था सेट होने के लिए। ये 4-5 घंटे में एकदम सख्त सा हो जाएगा, जैसे आपकी मन मर्जी का। और फिर आप डिब्बा भर के रखें, 3-4 महीनों तक एंजॉय करें, खिलाएं और खाएं, खूब मज़े करें। और मैं ट्राई करके आपको बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। सुपर खतरनाक। जो हमने दरदरा पीसा था ना, उसका टेक्सचर ये देखें आप कैसा लग रहा है। और ये आप लोगों के लिए माइंड ब्लोइंग, बनाना बनता है। तो जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।